जनाब हैत मौलाना व अल्लामा हैत मौलाना मुश्ताक आलम साहब मद्दज़िल आली रुकन जमीयत उलमाए नेपाल और मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा के बानी हो मुरब्बी हैं। मैं उनको निहायत ही उस्तादुल्लाह साजा भी हैं, मैं उनको निहायत ही अदब एहतराम से इल्तिमास करता हूँ और इस शेर के साथ मदऊ कर रहा हूँ कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके तैबा के गुलजार गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रम व मुहतरम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज्जज़ उलमाए कराम की नूरानी काफ़िला, मुकर्रम व मुहतरम सामईन, बड़े अदब से प्यार से मोहब्बत से कुछ जबरदस्ती बैठे हुए सामईने कराम, अगल बगल में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ बहनें बहू बेटियां और उठक बैठक करने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ठंडा का मौसम है, हम लोग भी परेशान हैं कि लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, बहुत मुख्तसर तौर पर मुख्तसर सी बात होगी। मुहतरम सामईन, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे स्टेज पर बड़ा अच्छा मंजर आपके सामने आने वाला है, बड़ा खुशनुमा मंजर आने वाला है। आपके सामने बच्चों के सरों पर उलमाए कराम मशाइख़े एज़ाम के हाथों से उनके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी। देखने में वो कपड़े की पगड़ी होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी की पगड़ी होगी। कल की जो न्यूज होगी ना, कल की जो न्यूज होगी कि पढ़े लिखों के जमात में छह आदमी बढ़ गए और जाहिलों के जमात में 6 आदमी घट गए। आज की ताजा खबर, शैतान रो रहा होगा, शैतान परेशान होगा कि बड़ी मेहनत से हम लोगों को वर्गलाते हैं, भटकाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी मदरसा जनाब मास्टर अबुल कैफ साहब और सरपरस्त मौलाना रहमतुल्लाह साहब और मदरसे का सदर मुदर्रिस कारी सद्दाम सरवर साहब ने एक ही झटका में 6 गो हाफिज को पैदा करके, शैतान रो रहा होगा कि हमारा खटिया खड़ा अब बिछौना गोल कर दिया। क्या कर दिया? शैतान बिल्कुल परेशान होगा कि मौलाना
कारी सद्दाम सरवर ने एक ही झटका में 6 गो हाफिज को पैदा करके हमारा खटिया खड़ा अब बिछौना गोल कर दिया। तो सबसे पहले मैं सलाम करता हूं सेक्रेटरी मदरसा जनाब मास्टर अबुल कैस साहब को, फिर मैं सलाम करता हूं मदरसे के सरपरस्त मौलाना रहमतुल्लाह साहब को, फिर मैं सलाम करता हूं मदरसा के सदर मुदर्रिस जनाब कारी सद्दाम सरवर साहब को कि जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। क्या किया? पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। फिर मैं उसके बाद सलाम करता हूं उन बच्चे के वालिदैन को जिन्होंने दुनिया ही में जन्नत में जाने का टिकट खरीद लिया। क्या खरीद लिया? रे जिनके लिए दुनिया ही में जन्नत में जाने का टिकट मिल गया, वो जिनके लिए खुशखबरी मिल गई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये बच्चे थोड़ी देर के बाद आपके सामने आएंगे। इन हुफ़ाज़े कराम के मकाम व मर्तबा को मैं बताऊं, ये हुफ़ाज़े कराम हैं जिनके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी। रे अल्लाह रब्बुल इज्जत का 99 गो नाम है, जिसमें से एक गो नाम हाफिज है। अल्लाह के सिफाती नाम 99 गो है, उसमें से एगो हाफिज भी है। जब कोई अल्लाह का बंदा कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश हो जाता है और खुश होकर के उसको अपना नाम दे देता है। कल तक वो बच्चा अगर रोड पर चल रहा था तो उसको अब्दुल करीम कह करके पुकारा जा रहा था, अब्दुल रहीम कह करके पुकारा जा रहा था। लेकिन जब कारी सद्दाम सरवर ने उनको हिफ्ज करा दिया, कुरान करीम को जो है याद करवा दिया, अब वही बच्चा अब उसको अब्दुल रहमान कह करके नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि उसको हाफिज अब्दुल रहमान कह करके पुकारा जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह खुश हो जाते हैं उससे और उसको अपना नाम दे देते हैं। अब वो अल्लाह के नाम के साथ पुकारा जाता है। इसी पर बस नहीं, आप हुफ़ाज़े कराम के मकामो मर्तबा को जानना चाहते हैं। कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुफ़ाज़े कराम से फरमाएंगे, ऐ हुफ़ाज़े कराम, कुरान करीम को पढ़ता जा और जन्नत में उसके सीढ़ियों को तय करता जा। जहां तेरा पढ़ना खत्म वही तेरा आखिरी मकाम होगा। और जब हुफ़ाज़े कराम कुरान करीम को पढ़ते जाएंगे और वह नास तक पहुंचेंगे तो क्या जन्नत में उनका आखिरी मकाम होगा। जब जन्नतुल फिरदौस के करीब पहुंचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए फरिश्तों सलाम करो। किसको सलाम करो? हुफ़ाज़े कराम को सलाम करो। अल्लाह किससे सलाम करवाएंगे? फरिश्तों से सलाम कराएंगे। और जब बारी आएगी इस हाफिज़े कुरान को जन्नत में दाखिला की बारी आएगी, जब ये जन्नत में इंटर होंगे, दाखिल होंगे, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ फरिश्तों अपना सलाम बंद करो। क्या करो? फरिश्तों सलाम बंद करो। अब हाफिजी लोग कहेंगे, या अल्लाह, अरे जौनों लोग सलाम कर रहे थे आपने बंद करा दिया, अब कौन सलाम करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ए मेरे बंदे रुक जा। जब ये हुफ़ाज़े कराम जन्नत के अंदर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मैंने फरिश्तों को सलाम करने से इसलिए मना किया कि अब तुझको तेरा खालिक, तेरा पैदा करने वाला खुदा तुझको सलाम करेगा। कौन सलाम करेगा भाई? हाफिज जी लोग को परवरदिगार आलम सलाम करेंगे। कहां? जन्नत में रब सलाम करेगा। आप इनके मकाम को जानना चाहते हैं? परवरदिगार आलम जन्नत में बालकोनी में और किनारे लेकर के जाएंगे। जब ये किनारे पहुंचेंगे तो अपनी निगाह को नीचे दौड़ाएंगे। जब उनकी निगाह नीचे पड़ेगी तो देखेंगे कि लोग आग में जल रहे हैं। कोई कोयला की तरह जल भुन करके गया है, कोई जल करके काला हो गया है, बहुत सारे लोग आग में जल रहे होंगे। अब हुफ़ाज़े कराम परवरदिगार आलम से
पूछेंगे, हे रब ये कौन लोग हैं, कहाँ जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं? रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ए मेरे बंदे रे ये जहन्नम है और जहन्नम में जहन्नमी लोग जल रहे हैं। अब हुफाज़े कराम कहेंगे, या अल्लाह तो हमको यहाँ क्यों इसके करीब लाए, ये अल्लाह हमको इधर ही रखिए। परवरदिगार आलम फरमाएंगे, जरा पहचानो तो सही, तुम इसमें जो जल रहे हैं किसी को पहचान रहे हो? तो कहेंगे कि हाँ या अल्लाह ये मेरे चचा जी हैं, या अल्लाह ये मेरे मामू हैं, या अल्लाह ये मेरे नाना जी हैं, या अल्लाह ये मदरसे से मोहब्बत बड़ा करते थे, जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो मेरे करीब आकर के बैठ जाते, बड़ी प्यार और मोहब्बत से बातें किया करते थे। ए परवरदिगार आलम बड़ा बढ़िया इनका मदरसा से लगाव था। मेरे दोस्तों तो रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ए हुफाज़े कराम, अरे जहन्नम में जो जल रहे हैं ना, तुम उनके जानिब अपनी उंगली से इशारा करते जा। तेरे उंगली से इशारा करने में देरी होगी लेकिन मुझे माफ करने में देरी नहीं होगी। क्या फरमाएंगे रब्बुल आलमीन? ए हुफाज़े कराम जरा इशारा करो, पहचान लो कौन लोग जहन्नम में जल रहे हैं। तुम सिर्फ इशारा करोगे, तुम्हारा इशारा करने में देरी होगी लेकिन मुझे माफ करने में देरी नहीं होगी। दोस्तों और बुजुर्गों, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो यही वो हुफाज़े कराम जो आपके सामने आकर के बैठ रहे हैं, इनको रब्बुल आलमीन फरमाएगा, पहचानो पहचानो, पहचानो, इशारा करो। जब ये पहचान करके इशारा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारे लोगों को क्या करेंगे भाई, माफ कर देंगे। तो क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ इन्हीं को मकाम मिलेगा या इनके माई बाप को भी कुछ मिलेगा, जिन्होंने कितनी मेहनत करके कमा करके इनको तो पढ़ाया, अपने खेत में मजदूरी किया, क्या उनको भी कुछ मिलेगा? हाँ, आइए मैं आपको बताऊं, इनके वालिदैन को भी मकाम व मर्तबा उनका भी ऊंचा होगा। कैसे मैं बताऊं? हुफाज़े कराम के वालिदैन के सर पर कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हाथ से ताज पहनाएंगे। क्या करेंगे? इनके माई बाप के सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हाथ से, अल्लाह का हाथ कैसा होगा वही जानता है, वो अपने हाथ से हुफाज़े कराम के वालिदैन के सर पर जब ताज रखेंगे ना, तो उसकी रोशनी का ये आलम होगा कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। जब क्या है कयामत के मैदान में लोग देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, रब्बुल आलमीन से पूछेंगे, ए परवरदिगार आलम आखिर ये कौन लोग हैं कि जिनसे इनके सरों पर इतना बेहतरीन ताज चमक रहा है? लोग कहेंगे, या अल्लाह कोई ये पैगंबर तो नहीं, ये रसूलों की जमात तो नहीं, ये शोहदा की जमात तो नहीं, ये मुहद्दिसीन की जमात तो नहीं, ये मुफक्किरीन की जमात तो नहीं, आखिर परवरदिगार आलम ये किनकी जमात है, कौन लोग हैं? मोहम्मद तो जवाब मिलेगा, सुनो सुनो ऐ लोगों, न ये रसूलों की जमात है, न पैगंबरों की जमात है, न मुहद्दिसीन की जमात है, न मुफस्सिरीन की जमात है, न मुकर्रिरीन की जमात है, न शोहदा की जमात है, बल्कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चा को जो है हाफिज़े कुरान बनाया। ये हाफिज़े कुरान के माँ बाप है। कौन है? हाफिज़े कुरान के माँ बाप की जमात है कि जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से ताज पहनाएगा। उसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अगर उसमें से एक मोती दुनिया में गिर जाए तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। किसकी? यानी हुफ़ाज़े कराम के माँ बाप की। इसी पर बस नहीं, मैं एक और बात बता दूं, कल जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस दिन परवरदिगार आलम जबकि सूरज सावा नेदे पर होगा तो उस तपिश का आलम क्या होगा। आज गर्मी है ना, आज गर्मी के जमाने में देखते हैं दरवाजा खुला रहता है,
खिड़की खुली रहती है, पंखा चलता है, थोड़ी देर के लिए लाइट कट जाती है, कितनी परेशानी होती है, हु का आलम होता है। कोई इधर पंखा डोलाता है, घर से निकल कर बेचैन हो बेकरार हो जाता है, जबकि दरवाजा भी खुला है, खिड़की भी खुली है, चारों तरफ से खुला हुआ फिजा है, फिर भी ये परेशानी। कल कयामत के दिन सूरज सवाने पर होगा, उस दिन गर्मी और तपिश का क्या आलम होगा। उस दिन परवरदिगार आलम क्या करेगा, कहेगा ए हाफिज जी की अम्मा, हाफिज जी की अम्मा को बुलाओ, हाफिज जी की अब्बा को बुलाओ। एक तरफ हाफिज जी की अम्मा की लाइन लगेगी तो दूसरी तरफ हाफिज जी के अब्बा की लाइन लगेगी। जब दोनों तरफ से लाइन लगेगी ना तो अल्लाह के अर्श के यानी अल्लाह की कुर्सी के नीचे से एक ऐसी ठंडी हवा चलेगी, ऐसी ठंडी हवा चलेगी कि पूरा मैदान महशर ठंडा हो जाएगा, एयर कंडीशन कमरा हो जाएगा। तो जब लोग इसको महसूस करेंगे एयर कंडीशन, कहेंगे या अल्लाह क्या बात है, चंद मिनट पहले हम गर्मी से परेशान थे, या अल्लाह क्या मामला है, क्या मैटर है, चंद मिनट पहले तो हम गर्मी से परेशान थे, अब एयर कंडीशन हो गया, आखिर मैटर क्या है। जवाब मिलेगा ए मेरे बंदे तू नहीं देख रहे हो, अरे लाइन लगी हुई है, किसकी लाइन लगी हुई है, हाफिज जी की अब्बा और हाफिज जी की अम्मा की लाइन लगी हुई है। ये उनकी बरकत से मैंने पूरा मैदान महशर ठंडा कर दिया। अजीजान मुहतरम, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो ये कौन, वही हुफ़ाज़े कराम हैं। इनके माँ बाप का मकाम व मर्तबा का ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो है मकाम को इतना ऊंचा करेगा और जन्नत में उनके सर पर ताज जब पहनाएगा तो उसकी रोशनी से साथ सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। अजीज़ान मुहतरम, मैं आपको बताता चलूं कि ये बच्चे हुफ़ाज़े कराम जो है ना आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके मकाम व मर्तबे को बताओ। ये हुफ़ाज़े कुरान से मोहब्बत करना। एक प्यारी और छोटी सी हदीस सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत मुआद इब्ने जबल, कौन है, हजरत मुआद बिन जबल को अल्लाह के रसूल ने क्या किया, यमन का गवर्नर बना करके भेजा। किसको, हजरत मुआद को भेजा। हजरत मुआद बिन जबल हैं, ऊंटनी पे अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआद को सवार किया, ऊंटनी के ऊपर बैठाया और अल्लाह के नबी ऊंटनी के नकील को पकड़ते हैं, आगे आगे आका चल रहे हैं और पीछे पीछे हजरत मुआद बिन जबल ऊंटनी पे सवार बैठ करके चल रहे हैं। कुछ दूर गए तो हजरत मुआद ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये मेरे आका, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। ये आका आप पैदल चले और मुआद ऊंटनी पे चले। ये आका आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है, ये आका ये क्या है, मैं इस बात को बर्दाश्त कर नहीं सकता। हजरत मुआद इब्ने जबल को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मुआद तुम ऊंटनी पर सवार रह, मैं तुमको हुक्म दे रहा हूं, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो तुम्हारे सीने में अल्लाह का कलाम है, कुरान मुकद्दस है, मैं उसकी इज्जत कर रहा हूं। इसलिए ऐ मुआज तुम ऊंटनी पर सवार होकर के चलो, मोहम्मद पैदल चलेगा और तुम्हारी इज्जत मोहम्मद नहीं कर रहा है, बल्कि जो तुम्हारे सीने में अल्लाह का कलाम कुरान मुकद्दस मौजूद है, मैं उसकी इज्जत कर रहा हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कहा कि कौन कौन सी बातें इनके मकामे मर्तबे को बताऊं, वक्त की किल्लत है, वरना मैं बायजीद बुस्तानी का वाकया बताता। कितने छोटे हैं, 5 बरस के बच्चे हैं, इनकी माँ इनके बाप का इंतकाल हो जाता है, 5 बरस के बच्चे हैं। कौन, बायजीद बुस्तानी, छोटे बच्चे हैं, 5 बरस के। माँ को ये ख्याल हो रहा है कि ऐसा ना हो बायजीद बुस्तानी छोटा बच्चा है, गलत बच्चों की सोहबत में रह करके बिगड़ न जाए। किनको ख्याल हो रहा है, माँ को ख्याल हो रहा है। माँ ने कहा, ये बेटा सुनो, अब माँ को किसी ने आकर के खबर दे दिया, ए बायजीद बुस्तानी की अम्मा,
कहा क्या बात है? कहा एगो गांव में जिस तरीके से बगवन में हमारे सेक्रेटरी साहब ने मदरसा खोला है, बगवन वालों ने मदरसा खोला है, मदरसे के सरपरस्त ने मदरसा खोला है, इसी तरीके से बायजीद बुस्तानी के जमाने में एक अल्लाह के वली कामिल ने क्या किया, एक मदरसा खोला था। आकर के किसी ने बता दिया, ए बायजीद बुस्तानी की अम्मा, फलानवा गांव में एगो मदरसा चलता है, आप अपने बच्चे का दाखिला उसी मदरसे में करा दीजिए, आपके बच्चे की सही तरबियत हो जाएगी। अब माँ ने बेटे की उंगली पकड़ करके मदरसे में ले गई। मदरसे के जिम्मेदार से दाखिला की फरमाइश की, मदरसे के जिम्मेदार ने दाखिला मंजूर कर लिया। किसका? बायजीद बुस्तानी का। जब दाखिला हो गया, अब माँ वापस आ रही है। होता है ना, बच्चा का दाखिला करा के बाप गार्जियन वापस होता है, माँ भी वापस हो रही है। जब माँ वापस हुई तो उस्ताद से, नाजिम साहब से वो दरखास्त करती है, कहती है कि नाजिम साहब, आप मेरे बेटे का दाखिला तो आपने कर लिया, लेकिन एक बात है। कहा क्या बात है? कहा कि ये मेरा बेटा है ना, आप इसको छुट्टी मत दीजिएगा। कब तक? उस्ताद के कान खड़े हो गए कि उस वक्त तक छुट्टी मत दीजिएगा जब तक कि मेरा बेटा हाफिज ना बन जाए, आलिम ना बन जाए, कारी ना बन जाए। उस्ताद ने कहा कि ठीक है, मैं 2-4 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अजीजान मोहतरम, तो क्या कहा? माँ ने कहा कि बेटा, अब बेटा को छोड़ करके माँ जा रही है। अब बायजीद बुस्तानी का बचपना है। अरे बचपने के वक्त में देखा मदरसे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन बायजीद बुस्तानी की अब्बा नहीं आ रहे हैं। अब बाप बेटा है, छोटा सा बच्चा मासूम, वो भी चारों कतार रो रहे हैं। या अल्लाह, अगर मेरा बाप भी जिंदा होता, मदरसे के अंदर आता, मिठाई लेके आता, पैसा लेके आता, नाश्ता लेकर आता, कुछ कपड़ा लेकर के आता, लेकिन माँ की तरबियत थी। माँ ने बेटे को सांचा था, सांचे में ढाला था। आज ये हमारी माँ बहनें हैं, मैं इनको बड़ी जो है इनसे बड़ी गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ बहनों, अरे बच्चों के सामने गलत बात मत बोलना, अरे गाली वाली मत देना, ना तो बच्चों के जहन पर नक्श कर जाता। इसी बात को बता के मैं अपनी बात को खत्म कर दे रहा हूँ। जिस एक मालकिन थी और उनके पास एगो नौकरानी थी। अब नौकरानी से मालकिन ने पानी मांगा, ए नौकरानी पानी लेकर आ। अब नौकरानी पानी लेके आ रही है बड़ी तेजी से। अब तेजी से चल रही थी, पांव फिसलता है, नौकरानी गिर जाती है। हाथ से शीशे का गिलास था, वो जमीन पर गिर गया, फूट गया। जब फूटा ना, तब फूटने की आवाज मालकिन के कान में पड़ी। मालकिन ने कहा, ए हरामजादी, तूने क्या नुकसान कर दिया? अब बगल में मालकिन के बेटा बैठा हुआ था। उसने कहा कि अम्मा गरीब औरत है, अगर गिलासे फूट गया तो कौन बड़ी बात है, लेकिन हरामजादी के माना क्या होता है? तो अब मालकिन ने सोचा, माने अगर सही बता दूं तो बेटे का जहन पर गलत असर पड़ेगा। तो जानते हैं मालकिन ने क्या कहा? कहा, ए बेटा, अरे मोटी ताजी औरत को हरामजादी कहा जाता है। क्या कहा? मोटी ताजी औरत को हरामजादी कहा जाता है। बात आई गई, खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद जानते हैं, फिर नौकरानी से मालकिन ने पानी मांगा। नौकरानी बड़ी तेजी से चल के आ रही थी, हाथ से शीशे का गिलास छूटता है और फूट जाता है। फूटने की आवाज जब मालकिन के कान में पड़ी, कहा मालकिन ने, एक कमीनी, आज तूने क्या नुकसान कर दिया? छोटा बच्चा सुन रहा था। उसने कहा, ए अम्मा, हरामजादी के माना तो समझ में आ गया कि मोटी ताजी मोटकी औरत को हरामजादी कहा जाता है। ए अम्मा, कमीनी किसको कहा जाता है ये समझ में बात नहीं आ रही है। तो माँ ने कहा, ए बेटा, अरे पतरकी औरत को कमीनी कहा जाता है। जो दुबली पतली औरत होती है उसको कमीनी कहा जाता है। बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद अब वही बच्चा स्कूल से घर आया तो देखा अम्मी नया कपड़ा पहन के अपनी माँ से मिलने जा रही है। अब बचवा ने कहा, अम्मी कहाँ जा रही है? कहा, नानी जो है अपनी अम्मी से मिलने जा रही हूँ। कहा, अगर तेरी अम्मी है तो मेरी नानी भी है, मैं भी चलूंगा। कहा, चलो। अम्मा बेटा दोनों नानी से मिलने गए, अम्मी से मिलने गए। जब गए तो हॉस्पिटल में नानी को पानी चढ़ रहा था। क्या हो रहा था? नानी को हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा था। और नानी पहले मोटी थी, अब बीमारी की वजह से दुबली हो गई। अब जब नवासा हॉस्पिटल में पहुंचा तो नानी को कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम, आओ अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। तो उसने नानी को घूर घूर करके देख रहा था। तो नानी ने कहा
क्यों घूर करके देख रहे हो? तो उसने कहा, ए नानी, पहले तू बिल्कुल हरामजादी थी। क्या थी? पहले तू बिल्कुल हरामजादी की तरह थी। अब नानी का कान खड़ा हुआ, ए बेटी देखो ना, ये क्या कह रहा है? तो कहा, ए अम्मी बताओ ना, पहले नानी हरामजादी की तरह थी कि नहीं? अब बिल्कुल कमीनी हो गई है। क्या कहा? बिल्कुल कमीनी हो गई है। यही हमारी माँ बहनों का काम है, बच्चों के सामने उलटा पलटा उल्टी पलटी बात करती है, जिसकी वजह से बच्चे के जहन पर जो है नक्श खा जाता है। अब तो वक्त की किल्लत है, वरना मैं बायजीद बुस्तानी के वाक़े को बताता, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से ये गुजारिश करूंगा, ए मेरी माँ बहनों, तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, जिस तरीके से बायजीद बुस्तानी की अम्मा ने तरबियत किया था। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं।